अच्छा बनाना है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना कि हमारे जाने के बाद हमें याद किया जाए कि सचमुच में वो व्यक्ति था जिसने कुछ अपने जीवन में किया और उसके माध्यम से याद किया जाए। तो ऐसा हम कुछ कर जाएं जिसके माध्यम से सचमुच में दुनिया हमें याद करे। और उस गुड नेचर पर मैंने आपसे बात प्रारंभ करी थी। 8-9-10 दिन हो गए एक ही बिंदु पर चर्चा चल रही थी, सबसे अच्छा स्वभाव बनाना। उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं चल रही। अपना नेचर अच्छा बनाना ताकि सचमुच में हमें याद किया जाए। क्योंकि मैंने शुरुआत यहीं से करी थी कि भोजन में मांग यदि मिठाई की होती है और मिठाई में मांग यदि शक्कर वाली मिठाई की होती है और बगीचे में मांग यदि पुष्प की होती है तो पुष्प में मांग सुगंधित पुष्प की ही होती है और बाजार में मांग यदि व्यापार की होती है तो व्यापार में मांग फायदे वाले व्यापार की होती है। तो जीवन में मांग अगर संबंध की होती है तो संबंध में मांग अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से संबंध बनाने की होती है। और मैंने आपसे कहा था कि दुर्योधन के पास सत्ता थी, संपत्ति थी, शक्ति थी, इसके बावजूद भी क्या वो सर्वप्रिय नहीं था? क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे स्वभाव की दौलत नहीं थी। अगर आप अच्छे स्वभाव की दौलत आपके हृदय में आ जाए तो सचमुच में उस अच्छे स्वभाव का आपको सब लोग भी की कोटि में रखेंगे। और उस गुड नेचर से कि मैं आपसे बात प्रारंभ करी थी और गुड नेचर का जी क्या बोल रहा था? जेंटल स्पीच, अर्थात नम्र वाणी चाहिए। और क्या बोल रहा था? ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। और दूसरा वो बोल रहा था ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, अर्थात आशावादी विचार चाहिए। डी बोल रहा था डीप कंप्रेशन, अर्थात गहरा स्नेह चाहिए। और फिर नेचर का एन बोल रहा था नो एग्रेशन, आक्रामकता बिल्कुल नहीं चाहिए। और ए बोल रहा था एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग, अर्थात पर्याप्त समझ चाहिए। और टी बोल रहा था ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, पारदर्शक आचरण चाहिए। और यू बोल रहा था अनलिमिटेड पेशेंस। बहुत बढ़िया, मतलब जब मैं बोलूँ आधा आप बोल पाते हैं। अनलिमिटेड पेशेंस, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से सुनते थे मेरे प्रवचन। अनलिमिटेड पेशेंस अर्थात अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर बोला था राइट एंगल, अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई बोल रहा था, अभी ई तो मैंने किया ही नहीं, ई रह गया है और ई पर ही मुझे बात करनी है। एक्सपेंसेस लेस, अर्थात अपेक्षाओं से रहित हमारा जीवन हमें बनाना है। सचमुच में मैंने आपसे जेंटल मानी की बात करी और मैंने आपसे कहा था कि अभी बहुत सारे लोग आए हैं, बाहर के भी लोग आए हैं, है ना, पिपरई के लोग भी आए हैं, ठीक, और लटेरी के लोग भी आए हैं, ठीक है ना, और चांदपुर वाले भी आए हैं, आरोड़ वाले भी आए हैं, और भी अन्य अन्य आसपास के बहुत सारे स्थानों के लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं वो जो 10 दिन में दिया, 10 दिन का तो मैं नहीं दे सकता, और लेकिन सार दे देता हूँ। वैसे सुना है कि सब सुनते हैं। हमने आज सुबह प्रवचन किया, हमने बरवाई की बहन का नाम लिया, बोले हमने सुन लिया। मैंने कहा सुन लिया? बोले ऑनलाइन सुन लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन सुन लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो जेंटल वानी में एक 2-2, 3-3 मिनट में 5 को खोलकर आपके अंतिम बिंदु छोड़ूंगा नहीं, करके जाऊंगा, चिंता नहीं करना। जो अपेक्षाओं से रहित जीवन चाहिए, गुड नेचर हमें बनाना है। और मैंने प्रयास किया इन 8-10 दिनों में आपको बहुत अच्छा बनाने का। मैंने पूरी मेहनत करी आप लोगों के साथ, और सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जो बोलता था सब बातें आपने मानी। मैंने जो नियम दिए आपने सब नियम लिए सचमुच में। और सबसे अच्छे व्यक्ति तो मैं कौन लगे? आगे सोदर में जो आ गया महाराज, हर बात में जो आ गया महाराज, बिल्कुल। कभी उन्होंने उनके मुख से नहीं निकला। कल हमने कह दिया, मैंने कहा थोड़ा बड़े गिफ्ट चाहिए कुछ, तो जो आप बोलो वो। तो फिर यहाँ के बच्चों ने बोला वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, टीवी, ये वो सब देने को तैयार हो गए। हर बात में हाँ ना नहीं। सच में जिसके जीवन में इस प्रकार के धर्म के कार्य के लिए हाँ हो, वो व्यक्ति तो महान होता है। वो व्यक्ति तो निश्चित आज नहीं तो कल सच्चे में सोदर मित्र बन जाएंगे। वो सच के सोदर मित्र बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मोक्षगामी जो कि सोदर मित्र बन जाता है तो निश्चित हो गया कि उनकी मुक्ति की सीट तो पक्की है ही है। और भले उनका कोई नहीं, बोले ऐसे बोले उनका कोई नहीं। मैंने किसने कहा? मैं तो उनका हूँ ना। उनका कोई नहीं है, कोई नहीं, कैसे नहीं है? हम तो उनके हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? उनके थे, उनके हैं और उनके रहेंगे। कहाँ है सोदर मित्र महोदय? किधर है? किधर बैठे? कहाँ है? हाँ हम तो है ना आपके, पूरे से हैं। हाँ चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाव थे, बहुत मेहनत करी।
और बार बार गुरुदेव के पास गए, क्योंकि मेरी गाड़ी तो बिना वहाँ से चलती नहीं, और पूरी समाज को ले लेके आचार्य के पास बार बार जाना, निवेदन करना, और अपनी भूमिका को उन्होंने रखा, और उनकी भावनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से यहाँ तक हम आ गए, और उन्होंने हम अपनी भक्ति के माध्यम से हमें बुलवा ही लिया कि हाँ महाराज जी आप बिल्कुल आए। क्योंकि हमने जब बरवाई से गए थे, तो बरवाई से गए थे तो हमने बहुत सुंदर चिंतन, हम तो चिंतन लिखते हैं और चिंतन बताते हैं, तो बरवाई पर हमने कहा था, अधूरा प्रवचन छोड़ गए थे हमने कहा तुम्हारी भक्ति होगी और आस्था होगी तो हम आएंगे, इस बरवाई के अर्थ को पूरा करेंगे। और मैंने कहा याद रखना